बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2025 में बाबा वांगा ने जो पेशन गोइयाँ की वो तकरीबन पूरी हुई हैं। आप सब ने देखा जो जंगों की सूरत हाल थी मशरिक़ वस्ता में, ख़ास तौर पर ईरान इसराइल की जंग, फिर उसके बाद रीजन के अंदर तबाही, फिर नेचुरल डिज़ास्टर जिस तरह है, फिर जो तैयारे टकराए आपस में, फिर उसके बाद इंडिया पाकिस्तान की जंग, और उसके बाद फिर यूरोप में जो पल पड़ी एक जो नई जंग आ रही है, ये तकरीबन आप समझे जो पूरी तरह जल्जले, तबाही, ये सब कुछ कहा गया बाबा वांगा की जानिब से। तकरीबन आप समझे ऑलमोस्ट सारा कुछ पूरा हुआ। लेकिन 2026 में जो कहा, इवन के अभी 2025 एंड नहीं हुआ और अभी भी जंगे सर पर है, 2026 के हवाले से जो बाबा वांगा की पेशन गोइयाँ हैं बड़ी डेंजरस हैं। उनमें जो सबसे अहम पेशन गोई है उसमें एक तो बाबा वांगा ने कहा कि मशरिक की जो जंग होगी मगरिब में तबाही फैलाएगी। यानी ये जो मशरिक की जंग है वो मगरिब में तबाही फैलाएगी। अब आप अगर मशरिक में जंग देखें तो आपको नज़र आता है इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है। आप अगर देखें तो उसमें ईरान की जंग है, और ये ईरान की अगर जंग छिड़ती है, जिस पर अब आपको पता न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि जंग छिड़ने वाली है, तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें रूस भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और इसमें जब रूस इन्वॉल्व होगा तो फिर उसमें इजराइल के साथ यूरोप पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा। और ये करते करते यानी जो यूरोप की जानिब चली जाएगी उसमें नेटो की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो तबाही होगी वो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर हथियारों का मामला, ये चीज़ें सामने आएंगी तो वो जंगें चल पड़ेंगी। फिर इंडिया पाकिस्तान की जंग, देखिए जंग शुरू जब होती है वो नहीं पता होता कि एंड कहाँ पर होगा, इसमें कितने ममालिक शामिल होंगे। लेकिन उसने कहा कि 2026 के अंदर जो जंग शुरू होगी वो मगरिब तक उसकी तबाही जाएगी और बड़ी तबाहकुन सूरत हाल पैदा होगी। और इस सूरत हाल के अंदर जो असल मसला ये है कि एशिया में जंगों के बाद ये यूरोप तक जाएगी, फिर अमेरिका तक इसके असरात होंगे, यानी अमेरिका इसमें एंट्री ले लेगा। कौन कौन एंटर होगा ये नहीं पता। लेकिन उसके बाद जो एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है वो है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड का उभरना। देखिए ये जो टर्म है ये मसीहा या झूठे मसीहा, इन दोनों में से किसी एक के लिए भी, यानी हर कोई अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर सकता है। लेकिन अगर सादा अल्फाज में समझे तो इस जंग के बाद बाबा वांगा ने कहा कि इस जंग के दौरान भी एक ताकतवर आलमी शख्सियत उभरेगी। अब वो कौन होगा उसको उसने लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड कहा है। अब ये यानी आप इसको हर तरह से देख सकते हैं। आप इसको एक बड़े लीडर के तौर पर देख सकते हैं। यानी ये अब सारी दुनिया में, अब को चाइना में देखें तो वो कहेगा जी शी जिनपिंग है, अमेरिका में देखें तो ट्रम्प के हामी कहेंगे वो ट्रम्प है, कुछ कहेंगे कि नहीं ये रूहानी कुव्वत है, कुछ कहेंगे कुछ है। लेकिन इस सूरत हाल में उसने कहा कि ये पुरस्रार रहनुमा निकलेगा और अफरा तफरी के दरमियान उभरेगा और एक नया आलमी निज़ाम कायम कर देगा। अब तो अगर ये आलमी निज़ाम शैतानी ताकतों के बेस पर हुआ तो फिर समझना मुश्किल नहीं है कि कौन सी ताकत आ सकती है। अब ये सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि इसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता जब तक ये सूरत हाल ना हो। यानी इसको आप कैसे कह सकते हैं कि क्या पूरे का पूरा जो निज़ाम है, यानी आप अगर देखिए कोई इसको रूहानी कहता है, कोई मसीहा कहता है, कोई झूठा कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जो भी ताकत एक उभरने वाली है 2026 में, इसके मुताबिक बाबा वांगा के मुताबिक वो एक नया निज़ाम लेकर आएगी। इसका मतलब है कि नए निज़ाम से पहले पुराना निज़ाम दरम भरम होगा। अब पुराने निज़ाम की अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर सारे इंडिकेटर्स इस वक्त ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल क्रैश सर पर खड़ा है, अमेरिकी डॉलर तबाह होगा, पूरी दुनिया में निज़ाम तलट पलट हो जाएगा। तो जिन्होंने निज़ाम तलट पलट करना है, फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आना है, सब कुछ करना है, आफ्टर ऑल उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि कोई निज़ाम बैकअप में उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है कि जब ये निज़ाम तबाह हो तो वो फट से वो निज़ाम आगे कर दे कि आज के बाद दुनिया इस तरह चलेगी। वो कौन सी ताकतें हैं वो आपको अच्छी तरह पता है। अब ये ज़हन में रखिएगा, मोस्टली उंगलियां जो इजराइल की जानिब उठ रही है उसको आप समझ से। लेकिन 2026 में बाबा वांगा ने जो बात की है, और रिसेंटली जो ये मामला आया है अमेरिका के अंदर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, आपको पता है सेनेट की हियरिंग भी हुई थी, उसमें उसे कहा है कि खलाई मखलूक से पहला बाज़ाब्ता तस्दीक शुदा राब्ता होगा। वैसे ये सारी ताकतों से ऑलरेडी राब्ते में है, ट्रम्प ने पिछली टर्म में भी कहा था। लेकिन वो कह रही है कि 2026 में
एक ऐसा मामला सामने आएगा कि पहली बार इंसान खलाई मखलूक से तख्लीक को समझने के लिए या बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए तस्दीक शुदा राब्ता करेगा, यानी एक बाज़ाब्ता राब्ता होगा और सबको पता चल जाएगा कि ये ताकतें अब हमसे राब्ते में हैं। अब ये जो राब्ता करना चाहेंगी ये क्या होगा, अमेरिका करेगा, कौन करेगा, ये ज़हन में रखिएगा। इस सारी ताकतों ने राब्ते किए हुए हैं। अब उसमें ये बता रही है कि इसमें कोई लड़ाई होती हुई नज़र नहीं आ रही कि ये जी वो आएंगे, एलियन आएंगे, हम पर अटैक कर देंगे, ये ऐसा कुछ नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इससे होगा ये कि आपको दुनिया के राज समझने में आसानी होगी, इस कायनात के बारे में। लेकिन जो उसके बाद, ये तो एक बड़ी डेवलपमेंट है ना, लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ है, आप सबने देखा जो बाबा वांगा की पेशन गोई थी कि 2025 तबाहकुन साल होगा, ख़ास तौर पर मौसमी तब्दीलियों के हवाले से। आप सिर्फ बाकी मुल्कों को तो छोड़ देना जो तबाही हुई है पूरी दुनिया में, आप सिर्फ पाकिस्तान की सूरत हाल देख लें। ये जो रिसेंटली सैलाब आया है उसने उजाड़ के रख दिया है पूरे का पूरा मुल्क, यानी सोसाइटीज उजाड़ दी हैं। और इस दफ़ा जो सैलाब आया है वो तो शहरों तक दाखिल हो गया है। आप अगर स्मोक की सूरत हाल देख लें इस वक्त पंजाब में या दीगर जगहों में, आप हैरान हो जाएंगे कि जो लंग्स हैं हमारे, वो बिल्कुल चारकोल जिस तरह होता है, काले सड़ चुके हैं, बिल्कुल ब्लैक हो चुके हुए हैं। आप अगर पहाड़ों में रहने वाले या दूसरी जगहों पर देखते हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ी अच्छी है, आप देखिए उनके पिंक होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक्चुअल होने चाहिए। तो ये सूरत हाल है। बाबा वांगा ने कहा 2026 के अंदर इतनी खतरनाक कुदरती आफात आएंगी कि पूरा वर्ल्ड हिलकर रह जाएगा। अभी हम क्या कहें कि 2025 में कम तबाही आई थी कि 2026 जो सर पर खड़ा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा तबाही पाकिस्तान की तरफ आती हुई नजर आ रही। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारे लिए हम सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं यहाँ पर। तो उसने कहा कि 2026 में ये जो तबाही आएगी वो इतनी ज्यादा होगी कि ज़लज़ले बहुत ही खतरनाक हद तक हुए। जापान में ऑलरेडी वार्निंग है, दुनिया भर में वार्निंग जारी की हुई है, ज़लज़ले आएंगे, कुदरती आफात होंगी। अब ये ज़हन में रखिएगा, ईरान ने रिसेंटली कहा है कि बादल जो हैं उनको हटाने का काम इजराइल कर रहा है। आपको पता है अमेरिका पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। तो आप ये सोचें, तेहरान में उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि आपको वार्निंग जारी करने वाले हैं, पानी खत्म हो रहा है। उसके बाद सोचे क्या तबाही होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब उसके बाद उसने कहा है कि आतिश फिशां फटने वाले हैं और मौसम जो है वो इतना बुरी तरह तब्दील हो जाएगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी। इस तरह की सूरत हाल है। यानी इस सारे मामले में आपको अगर हम बॉटम लाइन देखें तो बॉटम लाइन में आपको नज़र आ रहा है सबसे ज़्यादा कि एलियन से मुलाकातें हैं, जंगें बड़ी ख़तरनाक हैं, मौसम की तब्दीलियाँ हैं, ज़लज़ले हैं आसमान ज़मीन से। अब इनमें आप एंटर कर लें बहुत सारी चीज़ें, साइबर हमले हैं, बीमारियां हैं, सब कुछ है। आपको पता है कि रशिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वार्न किया है कि ये जो अब सैलाब आएंगे ना, ये जो आना शुरू हो गए हैं, अभी हमें पता नहीं चल रहा, इसमें 1,00,000 साल पहले जो बीमारियां दफन थी वो दोबारा निकल रही हैं। वो बीमारियां दफन थी वो दोबारा निकल रही हैं जो गायब हो गई थी। तो अब ये सूरत हाल जो हमें इस वक्त सामने नज़र आ रही है वो बड़ी तबाहकुन है और जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी देखिए, कोई बीमारी आती है उसका इलाज पता नहीं कितने साल बाद आता है। ये जो बीमारियां आएंगी इनका इलाज कब आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन उसने कहा कि ये जो खास तौर पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, या आतिश फिशां ये फट रहे हैं, ये तबाही हो रही है, पहाड़ फटने वाले हैं, बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है। इसमें रहने के काबिल अब इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक रहने के काबिल नहीं है। ड्राई मौसम हो रहा है। पाकिस्तान की, इंडिया की बात तो आप छोड़ ही देना, स्मोक ने जो सत्यानाश किया है। इंडिया में 2.5 लाख के करीब लोगों ने अपनी सिटीजनशिप यानी सरेंडर कर दी है। आप इमेजिन करें ज़रा कि इंडिया में होता ये है कि आपको एक ही पासपोर्ट रखना होता है, या आप कोई भी रख सकते, डुअल नेशनैलिटी का वहाँ तसव्वुर नहीं है। तो उन्होंने 2.5 लाख लोगों ने इंडिया का पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, जबकि पाकिस्तान से वो कई हज़ार गुना बेहतर है। यानी उनको वीज़े की फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है, उसके बावजूद उन्होंने सरेंडर कर दिया। वो कहते थे हमने रहना ही नहीं इंडिया के अंदर। बिलियनर्स वहाँ से छोड़ कर जा रहे हैं, मिलियनर्स छोड़ कर जा रहे हैं। वो कह रहे हैं यार हमारा इस मुल्क में बाकी रह क्या गया। तो ये सारी सूरत हाल का अगर हम जायज़ा लें तो हमें एक बात अच्छी तरह नज़र आती है कि एक बहुत भयानक, एक काली अंधेरी, लंबी काली अंधेरी रात इस वक्त पूरी दुनिया के सर पर खड़ी हुई है।
अल्लाह पाक रहम करे कि सारी सूरत हाल में एटलीस्ट हम क्राइसिस से निकल आए। लेकिन अगर आप पैटर्न देखेंगे ना, तो पैटर्न में अगर हम अपनी किताबों का ही मुतालिया कर लेना, उसमें हमें एक बात पता चलती है, इजराइल का जो लैंड है ये जितना मजबूत होगा दुनिया में उतने क्राइसिस होंगे। बस ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये जितने मजबूत होते जा रहे हैं दुनिया में उतने क्राइसिस है, चाहे मौसम के क्राइसिस हो, माहौल के क्राइसिस हो, जंगों के क्राइसिस हो, कुछ भी हो, ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।